जिनसे हम इतना कनेक्टेड फील करते हैं, उनके लिए कोई कुछ बोल देता है, चाहे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है, तो इमोशंस इतने बढ़ जाते हैं कि सीधे सीधे अमरावती हत्याकांड या उदयपुर हत्याकांड जैसी चीजें हो रही हैं। तो इसका रीजन क्या है? क्या किसी चीज से कनेक्टेड फील करना या किसी के कुछ कह देने पे हर्ट हो जाना गलत है, या एक्सेप्टेंस नहीं है, या एग्जैक्टली हो क्या रहा है? एक सज्जन ने मुझसे बोल दिया कि हिस्ट्री जो है इस तरीके से है, हालांकि उन्होंने कुछ गलत बोला, मगर उन्होंने कहा हिस्टोरिकल फैक्ट्स ये हैं क्योंकि ये लिखा गया है। तो मैंने कहा लिखा तो कुछ भी जा सकता है, आप अपने हिसाब से लिख दोगे, मैं अपने हिसाब से लिख दूंगा, और इस पे हम लड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी सही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि मुझे आप कैसे हिलाओगे जब मेरे एक्सपीरियंस में कोई विशाल सत्ता आई है। मुझे तो कोई किताब की जरूरत नहीं। अगर आपका कुछ अनुभव होता है तो आपको कोई कुछ भी बोले, आपके अंदर अगर खुशी फील होती है तो आपको कोई बोले नहीं जी बड़ी दुखी दुनिया है, आप मान लोगे क्या? आप अगर दुखी हैं, सामने वाला बोले अरे आपके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो खुश हैं बिल्कुल, आपके ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ब्लड शुगर नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, आप मान लोगे क्या? आप नहीं मानेंगे। तो अगर किसी विशाल सत्ता या फिर मुझसे बड़ी चीज का अनुभव अगर मुझे हुआ है तो मुझे हिला के दिखा दीजिए। आप नहीं हिला पाएंगे। मैंने कोई किताब पढ़ ली और अपने दिमाग में आइडिया लगा लिया और डर के मारे मैं कुछ भी करूं, तो ये इसी को तो मैं पॉलिटिक्स बोल रहा हूं। अब्रामिकल रिलीजन और मजहब जो है वो, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। उसमें जो अनुभव है वो आपके दिमाग को फिरा के लिया गया अनुभव है। और ये चीज इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, जिस समय आप एग्जिस्ट नहीं करते, जब तक आप एग्जिस्ट करते हैं तब आप कुछ भी अनुभव कर सकते हैं, और वो अनुभव असल नहीं होगा, क्रिएटेड होगा। जब आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो जो अनुभव होगा वो कोई नहीं हिला सकता। तो आपको डरा के भी कोई अनुभव करवाया जा सकता है, कोई इंजेक्शन लगा के भी कोई अनुभव कराया जा सकता है, मगर वो अनुभव आपका होगा, और वो अनुभव एक सिचुएशन का होगा जो क्रिएट की जा सकती है, विच इज नॉट द ट्रूथ। वो सच्चाई नहीं हो सकती। तो किताब में कुछ लिख दिया, मैं उस ग्रुप का हूं, अब दूसरे ने बोल दिया मुझे उसको मारना है क्योंकि मेरे को डर लग रहा है कि मेरा ग्रुप कमजोर हो जाए, क्योंकि मैं अपनी सच्चाई को देखना नहीं चाहता। देखिए ये जो चल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटेलिजेंस, लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को सिग्निफाई कर रहा है, दिखा रहा है कि आपकी बुद्धिमत्ता किस कदर नीचे आ गई है, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्योंकि आप अपने अलावा कुछ देख नहीं पाते। तो मेरा ग्रुप एक ही बात है, मेरा मजहब एक ही बात है, मेरा रिलीजन एक ही बात है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ये सब अलग अलग तरीके की पॉलिटिक्स है। मगर हर इंसान जो कि इस पृथ्वी पे आता है, वो कहीं ना कहीं अपने से ज्यादा कुछ अनुभव करना चाहता है, और ये फंडामेंटल ह्यूमन एंडेवर है, और जिसने अनुभव कर लिया उसको आप हिला नहीं सकते। इसीलिए भारतीय सभ्यता हर चीज को एक्सेप्ट करती है, कहती है कुछ भी कर लो, योग करो चाहे भोग करो, संग में रहो चाहे बिना संग में रहो, अलग रहो अकेले रहो, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संगवीन। बट किसी तरीके से आप अपने ईगो से बड़ी कोई चीज हट के, जो विराट विराट यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, जिसकी वजह से जीवन पनप रहा है, उसमें कहीं ना कहीं स्थापित करें अपने आप को। और जब ये आपका अनुभव हो जाएगा तो आपको किताबों से आपको कोई हिला नहीं सकता। आप कुछ भी बोलिए,
सामने वाला कुछ भी बोले कि ये वो है, खराब वो है, तो आप उसके पे हंस सकते हैं। एक बच्चा कुछ बोल देता है, कुछ ऊट पटांग बोलता है, तो क्या आप उससे नाराज हो जाते हैं? आप हंसते हैं कि ना समझ है। तो आप हंस सकते हैं इन सब चीजों पे। लेकिन उसके बावजूद समाज में इस तरीके का वैमनस्य ना आए। आप अपने घर में मानिए आप जो कुछ मानते हैं, मगर आप बाहर नहीं कह सकते। कम से कम ये एक देश की सरकार की जिम्मेदारी होती है, लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। सरकार कानून बनाए, टफ एक्शन ले, और लोगों की जिम्मेदारी है कि गलत को गलत बोला जाए, सही को सही बोला जाए। ये सामाजिक व्यवस्था के लिए जरूरी है और वो होना चाहिए। कोई किसी ने कुछ बोल दिया, माफी मांग लिया, कुछ गलत भी नहीं बोला, है ना, कुछ गलत नहीं बोला, उससे पहले ऐसा नहीं है किसी ने नहीं बोला, ये क्यों कर रहे हो? ये पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ सच्चाई से लेना देना नहीं, ये पॉलिटिक्स है। ये देश पे हमला है कहीं ना कहीं, और यहाँ के देश के लोगों को ही इस्तेमाल किया जा रहा है इस देश पे हमला करने के लिए, और वही नहीं समझ पा रहे कि हम गलत कर रहे हैं। तो आंखें तो खोलिए, कम से कम आप भारतीय हैं, आप बुद्धिमान हैं। आप किसी और देश के लोगों के चंगुल में कैसे फंस रहे हैं? आपका देश है ये, तो बुद्धिमान है तो खोलिए। कोई कुछ भी बोल रहा है वो थोड़ी, उसको अगर आप मान लेते हैं तो आप तो गुलाम है, आप बुद्धिमान थोड़े।